गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह से छोटी आग की लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती ना, ठीक उसी तरह से कमजोर इच्छाएं कभी बड़े नतीजे नहीं दे सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनकरेज ऑल में। आज मैं एक ऐसे एथलीट के बारे में बात करने वाला हूं जिसके अचीवमेंट के बारे में जानकर आप स्वयं को आंदोलित होने से रोक नहीं पाएंगे। इनके कारनामे आप में कुछ कर गुजरने का ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर क्रिएट करते हैं। और अगर इनके कृत्यों को आपने अपने दिल में बिठा लिया ना, तो आप स्वयं को इतिहास रचने से रोक नहीं पाएंगे। ये शख्स हैं मिस्टर माइकल फेल्प्स। मैं आपको बता दूं, खेल की दुनिया में पिछले 100 सालों के दौरान ना तो कोई ऐसा शख्स, एथलीट या खिलाड़ी हुआ है, ना ही कोई ऐसा देश हुआ जिसने इनके जितना मेडल जीता हो, और आसानी से कोई जीत भी नहीं पाएगा। दरअसल स्विमिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स में इन्होंने कुल 28 मेडल जीते हैं। और ना सिर्फ 28 मेडल, बल्कि 23 तो सिर्फ गोल्ड के मेडल जीते हैं। 3 सिल्वर भी हैं और 2 ब्रॉन्ज भी हैं। इस तरह से खेल की दुनिया में इतना बड़ा कीर्तिमान ना तो इनके अलावा कोई स्थापित कर पाया है, और आसानी से कोई कर भी नहीं पाएगा। 7 वर्ष की बाल्यावस्था में इन्होंने स्विमिंग सीखने की शुरुआत कर दी थी। जब इनकी उम्र 10 साल हुई ना, तभी इन्होंने स्विमिंग में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने स्विमिंग के अगले जूनियर कैटेगरी के नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब इनकी उम्र 15 साल ही थी, तब ये अमेरिकी स्कूल के पहले छात्र हुए, बल्कि वर्ल्ड के पहले छात्र हुए जिनका चयन इस उम्र में ओलंपिक खेलों के लिए कर लिया जाता है। यद्यपि हाई स्कूल के दौरान इन्हें कोई ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉलेज की लाइफ में आते आते तो इन्होंने अपने रिकॉर्ड को फिर से तोड़ दिया। इस तरह से कुल 4 ओलंपिक्स में इन्होंने 28 मेडल जीता। 2004, 2008, 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में इस धरती पर सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला अगर कोई इंसान बना ना, तो वो शख्स हैं मिस्टर माइकल फेल्प्स। 30 जून 1985 को अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में इस महान तैराक फेल्प्स का जन्म होता है। इनकी मां डेबोरा सू एक मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। वहीं इनके पिता माइकल फ्रेड फेल्प्स एक मैरीलैंड स्टेट ट्रूपर हैं, जो कि रिटायर्ड है। 2004 से 2008 के बीच माइकल फेल्प्स जब बीजिंग ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बीजिंग ओलंपिक के तैयारी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो दुनिया इन्हें पागल कहना शुरू कर देती है। क्योंकि ये प्रैक्टिस, ये तैयारी वो इतनी शिद्दत, हार्श पनिशिंग और सेल्फ डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ करते हैं कि शायद ही कोई खिलाड़ी या एथलीट ऐसा कर पाए। दरअसल कुछ सालों पहले स्विमिंग में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक शख्स ने। इन शख्स का नाम है मार्क स्पीच। दरअसल इन्होंने स्विमिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स में इन्होंने भी 7 गोल्ड मेडल का खिताब जीत लिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसमें दुनिया ने यह मान लिया कि ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। और सबने इसे मील का पत्थर माना। सबने मान लिया कि इसके आगे जाना मुमकिन नहीं है। जहां इस रिकॉर्ड को तोड़ना लोगों के लिए नामुमकिन था, ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल था दुनिया के लिए। वहीं फेल्प्स ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं इनके रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। परंतु ये रिकॉर्ड तोड़ना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं था। बहुत मुश्किल था ये रिकॉर्ड।
इस रिकॉर्ड को बनाने में मार्क स्पीड्स ने पूरे 4 सालों तक 8-8 घंटे की हार्श ट्रेनिंग की थी। बहुत मेहनत करी थी, परंतु फेल्स भी कुछ कम नहीं थे। जहां स्पीड्स ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 4 सालों तक 8-8 घंटे की प्रैक्टिस की थी ना, वहीं माइकल फेल्प ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए पूरे 12 घंटे की प्रैक्टिस, हार्श प्रैक्टिस शुरू कर दी। पूरे 4 सालों तक ये 12 घंटे की ट्रेनिंग प्रतिदिन किया करते थे। लगभग 100 किलोमीटर पर वीक्स और 15 किलोमीटर पर डे की ट्रेनिंग करते थे। दरअसल बचपन से ये थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रकृति के थे। स्विमिंग में बने सारे रिकॉर्ड्स को ढूंढते थे, पेपर पर लिखते थे और अपने एटीट्यूड और अपने खेल के एटीट्यूड और अपने प्रैक्टिस के दम पर, अपने अनवेवरिंग फोकस के दम पर उसे तोड़ देते थे। और यहां रुकते नहीं थे वो, क्योंकि जितना उनकी बर्निंग डिजायर थी, इस वजह से अपने ही बने रिकॉर्ड को पुनः मेहनत करके तोड़ देते थे और उस अगले रिकॉर्ड को अपने अगले रिकॉर्ड से, अगले रिकॉर्ड को अगले रिकॉर्ड से और फिर अगले रिकॉर्ड को अगले रिकॉर्ड से। ये रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला इस तरह से चलता रहा कि ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। इतना रिकॉर्ड कोई कैसे तोड़ सकता है। इनका पर्सनल जीवन, आइए फोकस करते हैं इनके पर्सनल जीवन के बारे में। इनका पर्सनल जीवन भी कोई फूलों की शेष नहीं था, बहुत मुश्किलों भरा, बहुत चैलेंजिंग था। दरअसल जब ये महज 9 साल के थे तो उनके माता और पिता के बीच तलाक हो जाता है। इससे पहले इनके घर में हमेशा माता और पिता में कलह और झगड़े हुआ करते थे। इनके पिता इन्हें प्यार नहीं करते थे, हमेशा इन्हें अबैंडन करते थे। इनके पिता के होते हुए भी इन्हें अनाथों जैसी अनुभूति होती थी और इन पीड़ाओं की वजह से ये हमेशा रोते थे। ये अपने मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से ये इन्हें साथ देखना चाहते थे, लेकिन इनके बीच इन्होंने डाइवोर्स देखा। इन सारी तकलीफों की वजह से ये पूरी तरह से टूट गए, बिखर गए और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे। इन दुख और पीड़ाओं को भुला नहीं पा रहे थे, छुप छुप कर आंसू बहाया करते थे। इस बीच इनकी माँ ने इन्हें सहारा दिया, इमोशनल सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी इन दुख, तकलीफ और असीम पीड़ाओं को भुलाने के लिए इन्होंने स्विमिंग पूल का सहारा लिया। स्विमिंग पूल में जाकर ये घंटों स्विमिंग करते थे, अपना पूरा का पूरा समय, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि सारा समय, जो भी समय उनके पास होते थे, अपने समय का अधिकांश हिस्सा वे स्विमिंग में लगाया करते थे, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वे कहा करते थे कि स्विमिंग ही मेरी सारी तकलीफों को दूर कर देगा, और इस वजह से वो बड़ी शिद्दत के साथ सिर्फ स्विमिंग करते थे। स्विमिंग में अपने आप को उन्होंने झोंक दिया और परिणाम स्वरूप स्विमिंग न सिर्फ इनका पैशन बना, बल्कि इनका प्रोफेशन भी बन गया। जब इन्होंने मार्क स्पीच के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कर दी ना, तो लोगों में इनका बहुत मजाक उड़ा। इनके कॉम्पिटिटर्स ने इनकी खिल्लियां उड़ानी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, परंतु इन खिल्लियों को इन्होंने सीरियस नहीं लिया, या यूं कहें सीरियस नहीं लिया, परंतु चुप रहे। इन खिल्लियों को वो जिद के रूप में पालते रहे, उनका जवाब नहीं दिया। वे हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते थे, री एनर्जाइज करते थे और एक अनवेदरिंग फोकस बिल्ड कर लेते थे। 2004 में 6 मेडल जीते जाने के बाद 2008 में जब इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते जाने का अनाउंसमेंट कर दिया ना, तो ये बात लोगों के जहन में उतर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मार्क स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। लोगों को ये कोरा बकवास लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी कोई
साधारण रिकॉर्ड नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। और किसी कीर्तिमान या किसी रिकॉर्ड को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। परंतु फेल्प्स फेल्प्स में वो दमखम, वो हिम्मत, वो साहस था, जिसकी वजह से वो हर असंभव को संभव कर सकते थे। और इसके पीछे इनकी टफ रूटीन, हार्श प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन का प्रोसेस था। इस तरह से इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जब भी, और कुछ लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। इनके कॉम्पिटिटर्स ने इन पर टिप्पणियां भी शुरू कर दी। कईयों ने तो यहां तक कह डाला कि शायद इसने अपने आप को भगवान समझ लिया है, लगता है ये मार्क स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ के ही दम लेगा। इस तरह के भद्दे मजाक भी इनसे किए गए। इन टिप्पणियों की वजह से बिल्कुल दुखी नहीं हुए, जबकि जब कभी भी इनका मजाक उड़ाया गया, ये बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाया करते थे। और अपने लक्ष्य को इन्होंने अपने घर के सामने, अपने बाथरूम के शीशे पर, अपनी अलमारी में, अपने लॉकर में, अपनी दीवार पर, हर जगह लिख दिया करते थे। बल्कि लिख दिया इन्होंने लिख दिया कि हमें 8 गोल्ड मेडल जीतना है और हर कीमत पर जीतना है। मैं जीत के रहूंगा। इसके लिए इन्होंने सेल्फ पनिशिंग, हार्श, टफ रूटीन प्रैक्टिस और प्रोसेस अपने लिए तैयार कर लिया और उस पर अमल भी करने लगे। परंतु इसी बीच एक ट्रेजेडी होती है, एक नया हादसा होता है और इनका दायां हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिसमें इनकी हाथ की उंगली की हड्डियां अलग अलग हो जाती हैं। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये स्विमिंग में अब अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, या यूं कहने ये स्विमिंग कर भी नहीं पाएंगे। परंतु ये तो बिल्कुल सनक से है। इन्होंने कहा, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ? ये कैसे संभव है कि मैं स्विमिंग ना करूं? परंतु सच्चाई भी यही थी, क्योंकि ये भी एक सच था कि उनका हाथ टूट गया था और फ्रैक्चर क्रॉनिक था, जिसमें हाथ की हड्डियां अलग अलग हो गई थी। ऐसे में स्विमिंग के कंपटीशन में भाग लेना तो दूर, स्विमिंग का नाम लेना भी मुमकिन नहीं था। और यह सच था। फिर ये सोचने लगे, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि हारना इनके जहन में नहीं था, हारना इनकी फितरत में नहीं था। ये हमेशा ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे, हमेशा ही एब्सोल्यूट ऑप्टिमिस्टिक विचार के थे, जिसकी वजह से इन्होंने विचार करना शुरू किया। कुछ समय तक ये सोचते रहे। अचानक इनके जहन में एक आइडिया आता है। आइडिया आते ही इन्होंने भगवान को धन्यवाद किया। भगवान, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। इन्होंने अपने आप से कहा कि क्यों ना मैं एक अलग प्रकार की प्रैक्टिस करूं। इसमें अब मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगा। अपने पैरों का इस्तेमाल करके इतनी मजबूती और इतनी इफिशियंसी बिल्ड कर लूंगा, इतनी ताकत क्रिएट कर लूंगा, इतनी स्पीड कर लूंगा कि मेरी स्पीड को कोई मैच ही ना कर पाए। और हुआ भी ऐसा ही। अगले 1 सालों के दौरान वो अपने पाँव से स्विमिंग कर करके इतनी मजबूती ला दी पाँव में कि जब तक इनका हाथ रिकवर हुआ ना, इनकी स्पीड को कोई मैच नहीं कर पाए। और इस तरह से इनकी ये तैयारी बड़े जोरों से हुई, बड़े हार्श और सेल्फ पनिशिंग एटीट्यूड के साथ हुई, और उन्होंने किया भी। इसी बीच वो दिन भी आता है जब जिस दिन का इंतजार है इनको। ये दिन है बीजिंग ओलंपिक का आयोजन। बीजिंग ओलंपिक का आयोजन हो रहा होता है और इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। माइकल फेल्प के प्रदर्शन ने बीजिंग ओलंपिक में सबको हैरान कर दिया। उस ओलंपिक में हर रेस को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर रेस जीतते चले जाते हैं ये। और हर रेस में इन्हें गोल्ड मेडल मिलता चला जाता है।
जैसा कि इन्होंने पहले भी सोचा था कि मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा ही जीतूंगा। सब कुछ नॉर्मल होता है, नॉर्मल तरीके से सब कुछ चल रहा होता है। परंतु इसी बीच एक स्विमिंग का अलग सा फॉर्मेट आता है जिसका नाम है बटरफ्लाई ऑफ 200 मीटर। इस रेस में भी ये शिरकत करते हैं और इस रेस में शिरकत करने के बाद जब रेस चालू होती है तब ये स्विमिंग की शुरुआत कर देते हैं। स्विमिंग की शुरुआत होने के कुछ समय बाद इनका गॉगल्स क्रैक कर जाता है और अब इनकी आंखों में पानी आने लगता है। ऐसे में इन्हें थोड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, परंतु ये कंटिन्यूअस चलते रहते हैं क्योंकि अगर ये रुकते हैं तो हारने या एक भी मेडल में ब्रॉन्ज या गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर आने का खतरा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब तक की मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसे में रुकने का सवाल नहीं होता, परंतु इन्हें थोड़ी डिस्टरबेंस जरूर हुई थी क्योंकि उनके गॉगल्स में पानी घुस गया था और थोड़े परेशान से हो गए थे। परंतु ये अनवरत चलते रहे, रुके नहीं। लेकिन इनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन और हार्श फोकस और जो अनवेवरिंग और डीप समाधि का एब्सॉर्प्शन था ना, वो उनके काम आया। उनकी बहुत बहुत मदद करी इस प्रैक्टिस ने। इस प्रैक्टिस में इन्होंने इतना एक्सपर्टीज हासिल कर लिया होता है कि उन्होंने काउंट किया होता है कि हर 20वें हाथ पर मेरी पहली ब्रेथ पार होगी, हर अगले 20वें हाथ पर मेरी दूसरी ब्रेथ पार होगी, अगले 20वें हाथ पर मेरी तीसरी ब्रेथ पार होगी और इस तरह से हर 20वें हाथ पर, हर अगले अगले 20वें हाथ पर मेरी हर ब्रेथ पार होगी। ये अनवरत चलते रहते हैं और लोगों को ये पता नहीं चलने देते थे कि इनके साथ किसी तरह की ट्रेजेडी या किसी तरह का ट्रबल आया है। ये अनवरत चलते हैं उस प्रैक्टिस के दम पर जो इन्होंने किया हुआ होता है। हर 20 हाथ को ये क्रॉस करते चले जाते हैं। ओलंपिक्स में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अंत के 20वें हाथ पर जब ये फर्श छूते हैं ना, तो इनके खुद की आंखों को बिलीव नहीं होता। वो स्कोर बोर्ड देखकर, इस स्कोर बोर्ड पे लिखा होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस तरह से बीजिंग ओलंपिक जीतकर इन्होंने, बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। इन्होंने ना सिर्फ स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि उन उन चंद लोगों, उन बहुत सारे लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, उन बहुत सारे लोगों के मुंह पे करारा जवाब दे देते हैं जिन्होंने ये कहा था कि स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। और इस तरह से दुनिया ने इनका लोहा माना और ये 8 गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। बीजिंग ओलंपिक खत्म हो जाता है। अपनी महान उपलब्धियों और सफलताओं के चलते ये दुनिया के अमीर खिलाड़ियों में शामिल हो जाते हैं और दुनिया के 5वें नंबर के सबसे अमीर खिलाड़ी बन जाते हैं। इस बीच इनकी दोस्ती होती है, कई रिश्ते होते हैं और प्रेम संबंधों के चक्कर में भी ये पड़ जाते हैं और इन प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़कर ही ये थोड़े गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक बार DUI, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन के चक्कर में जेल भी जाना पड़ता है। ये पार्टी के स्मोकिंग लॉट में पकड़े जाते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं और तो और स्विमिंग के लिए इन्हें टेम्पोररी बैन भी लगाया जाता है। और इन सारी तकलीफों की वजह से माइकल फेल्प्स अब पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस बड़े हादसे और फेलियर के बाद लोगों ने इनसे पूछा कि अपनी महान उपलब्धियों और सफलताओं के बाद ये फेलियर देखकर आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और मुझसे भी गलती हो सकती है, इसलिए
मैंने गलती कर दी है, पर अब मैं नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। इन्होंने सोचना शुरू किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इन गलत संगतों और गलत आदतों के चक्कर में मैं किस नर्क में आ गया। और इस तरह से इन्होंने फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, परंतु इनके पास ना तो अब वो डीप एब्जॉर्प्शन, ना ही फोकस था, ना ही अनवेवरिंग फोकस वाली कोई बात थी। इनके पास ये गुण खोते हुए नजर आए और ऐसे में ये थोड़े उदास से हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। इसके बाद फिर जैसा कि हमेशा होता था, इनकी माँ और इनके कोच ने इनको सहारा दिया, ढाढ़स बंधाया और इनको इनके बुरी आदतों से निकलने में इनकी मदद करी। इन्होंने टाइगर वुड्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल जैसे दूसरे खेलों के खिलाड़ियों से इंस्पिरेशन गेदर किया, इनके खेल के पैटर्न को समझा और इंस्पायर होते चले गए। अपनी बुरी आदतों को छोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली इन्होंने आदतें भी छोड़ी और अपने आप को इम्प्रूव करते गए। 2012 में संन्यास ले चुके माइकल फेल्प्स 2014 में उठ खड़े होने की, बाउंस बैक करने की पुनः कोशिश करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस कोशिश में ना सिर्फ वो कामयाब होते हैं, मतलब अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में ना सिर्फ कामयाब होते हैं, बल्कि 2016 के ओलंपिक में भाग लेकर पुनः 5 गोल्ड मेडल के साथ एक शानदार वापसी करते हैं और विश्व का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लेते हैं। विश्व का मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन का खिताब इनके नाम आ जाता है और ये अब तक के पिछले 100 सालों के ओलंपिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़े सम्राट बन के उभरते हैं। ऐसे हैं हमारे माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स का सारांश में मैसेज बता दूं मैं आप लोगों को। संडे हो या सैटरडे, वर्किंग डे हो या हॉलीडे, स्पेशल डे हो या एनी डे, हर दिन 24 घंटों में जो घंटे आपके अन्य कामों के लिए, उन कामों को छोड़कर आपको पूरा का पूरा समय अपने गोल, अपने अचीवमेंट की तरफ देना चाहिए। कभी भी प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने गोल और लक्ष्य को सदैव पाने के लिए जद्दोजहद करें। जिंदगी में क्रिटिसाइज और लोगों के कमेंट को सुनने के बजाय अपने आप की सुने और हमेशा ही एक अनवेवरिंग फोकस, डीप एब्जॉर्प्शन और समाधि की फोकस बिल्ड करें, ताकि सफलता को आप नहीं, सफलता आपको चुने। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।